लाइटली ऐसे लगता है कि जैसे चिल्लाते रहो, कोई मतलब ही नहीं है साथियों। संगठन हम चला रहे कृपा पात्र की वजह से, काम की बदौलत कुछ चल ही नहीं रहा है साथियों। हमको पता है क्योंकि व्यक्तिगत हमने साल भर में कितने लोगों का आवाज दिया है, किसी को नहीं दिया है। आप पूछेंगे कि क्या है, फिर मैं बता दूंगा कि मीटिंग इस कारणवश नहीं हो पाई कि साहब नहीं आए, वो संगठन वाला नहीं आया। ऐसा सुनते सुनते 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तो आखिर कब तक जो है मजबूर होके कर्मचारी, विवश होके कर्मचारी इधर से उधर भटकता रहेगा। 8 करोड़ का टेंडर हुआ, लीपा पोती करके टेंडर का बिल पास हो गया, कंपनी का पैसा बर्बाद, कर्मचारी की जो समस्या पहले थी आज भी समस्या बनी हुई है। बिजली विभाग की स्थिति आप देख ही रहे हैं, अवैध कब्जा आप देख ही रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक चीज को बता दे जिससे मैं ये सेटिस्फाइड हो जाऊं कि हाँ, कर्मचारी से संबंधित ये चीज कर्मचारियों के लिए बहुत बेहतर है। अपने परियोजना में बाकियों को तो छोड़िए, एक महिला कर्मी भी कार्यरत है, 6 महीने से वो चक्कर काट रही है हर दरवाजे पे, हर संगठन पे। महिला के सशक्तिकरण का हम लोग बात करेंगे, महिला के सम्मान के बारे में हम लोग बात करेंगे, मगर प्रबंधन को यह जरूरत महसूस नहीं होता कि कम से कम महिला को तो छोड़ के एक ऑर्डर दे दिया जाए। आज तक वो भी नहीं मिल पाया है। मैं अगर यहाँ की नाना बैठू साथियों तो पूरा रात निकल जाएगा, मैं गिनाते रह जाऊंगा कि साहब क्या क्या कमी है, मगर मैं सबका न गिना के जो परियोजना में जो अति ज्वलनशील है कृपया करके उसका निवारण करिए। जो 6-7 सूत्र मांग जो मैंने महामंत्री को माध्यम से अपने प्रबंधन को दिया था 1.5 महीना पहले, आज तक भी उसका जो है समाधान प्रबंधन द्वारा नहीं निकल पाया। मैं आप सबके सामने, और आप खुद सोचिए कि क्या ये परियोजना में मिलना चाहिए कर्मचारियों को कि नहीं मिलना चाहिए। दो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु प्रबंधन द्वारा उनको आज तक आवास नहीं मिल पाया है, जबकि संगठन कई बार आवास पर चर्चा करके निवेदन कर चुका है। कर्मचारी साथी कड़ी मेहनत करके पूर्ण योगदान उत्पादन में दे रहे हैं। प्रबंधन आए दिन नया नियम लागू करके उनका शोषण करने में बाध्य है साथियों। जैन परियोजना में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो दूसरी जगह से स्थानांतरण होकर अपने परियोजना में काम कर रहे हैं, उन्हें भी आवास नहीं मिला साथियों। 50 किलोमीटर दूर से, बीना से, ककरी से आके हम ड्यूटी कर रहे हैं, और कोयला परिवहन क्षेत्र में कभी भी जान माल का खतरा बना होगा साथियों। बीना से आ रहे थे, कभी एक्सीडेंट हो गया तो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, उनको भी आज तक आवास नहीं मिल पाया साथियों। और बाकी संवेदनशील पदों के लिए भी मैं बहुत बार बोला कि परियोजना बहुत भ्रष्टाचार हो गया है। आप ऐसे साथी जो संवेदनशील पदों पे हैं उनको तत्काल उनको हटा के दूसरी जगह में लगाया जाए, परंतु न जाने क्या कारण है, क्या ऐसा स्वार्थ छुपा है कि बस कागजी कार्रवाई देखने को मिलती है कि हाँ कागज में काम हो गया है, मगर कहीं न कहीं आप लोग ये काम कर रहे हैं। हमारे साथी खजाने में काम कर रहे हैं, कैंटीन में जो खाने पीने की व्यवस्था है आज से नहीं 4 साल से उसी स्थिति जर्जर में चल रही है। बोल बोल के हम लोग भी थक गए, आंदोलन करके भी थक गए, आज तक टेंडर नहीं हो पाया साथियों। एक्सटेंशन दे देके 3 महीना 4 महीना से चलते आ रहा है, और मेरे कोई कर्मचारी साथी आज कैंटीनों के खाना खाते नहीं है, न वो गुणवत्ता नहीं है खाना, और
कि आपको जहां कंप्लेंट करना है आप कर दीजिए, हम ऐसे ही खिलाएंगे आपको। तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आप कैंटीन वालों को निकाल नहीं रहे भाई? जब भी हम लोग आते हैं तो बता देते हैं टेंडर प्रक्रिया में है, तो कितने दिन प्रक्रिया में है, कितने समय लगेगा प्रक्रिया में? आपका ऐसा प्रक्रिया है कि खत्म ही नहीं हो पा रहा है। इनका निराकरण करना अति आवश्यक है, और जब तक निराकरण नहीं होगा तो संगठन ऐसा ही आंदोलन अपना धीरे धीरे उग्र करता जाएगा। धन्यवाद साथियों। कार्यालय के सामने आज जो हम बेसिकली जो मुद्दों को लेकर के बैठे हैं, वह जैन प्रबंधन के द्वारा जो बहुत ही मध्यमस्त तरीके से और लगातार कर्मचारियों को अपने मध्यमस्तीकरण में उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करती जा रही हो। आज हमारे जैन परियोजना में चाहे आवास का मुद्दा हो, पूरी व्यवस्था 100% एकदम पूरी तरह से चूर है। आज हमारे कर्मचारियों के चाहे खदान की सुरक्षा की व्यवस्था हो या हमारे कर्मचारी साथियों के आवासीय परिसर की सुरक्षा हो, पूरी तरीके से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है। इन्हीं तम कुछ ज्वलनशील मुद्दाओं को लेकर के हम लोगों ने अंततोगत्वा काफी महीनों से प्रबंधन से सकारात्मक माहौल से वार्ता का समाधान करने का प्रयास हम लोगों ने किया, लेकिन यह गूंगी बहरी प्रबंधन कतई वार्ता के दौरान हम लोगों को यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रबंधन उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कटिबद्ध है। इसलिए मजबूरी। ये धरना एक दिवसीय है क्या अनिश्चितकालीन है? देखिए, ये धरना आज से प्रारंभ है और ये चलेगा। हम चूंकि धरना का एक रूपरेखा होता है, अभी अभी हम इन्हें गेट के माध्यम से जो है कि अपना सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यदि हमारे कर्मचारी साथियों की बात नहीं मानी जाएगी तो आगे चल के हम इनके खदान को भी बाधित करेंगे। आगे चल के जो इनके खदान में जो तमाम तरह की गतिविधियां, तमाम तरह के जो है कि भ्रष्टाचार व्याप्त हैं, उन सभी चीजों को जो है कि एक्सपोज करेंगे। आगे चल के तमाम जो लगातार जो है कि आपका डीजीएमएस के रूल का जो लगातार यह भ्रष्ट प्रबंधन जो वायलेशन कर रही है, उन चीजों को लेकर के हम एक उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से यदि उतने के बावजूद भी यह गूंगी बहरी प्रबंधन हमारे कर्मचारी के साथियों के मांगों को लेकर के यदि नहीं झुकती है, तो निश्चित रूप से इस परियोजना महाप्रबंधक कार्यालय में बैठे हुए तमाम विभागाध्यक्षों की कुर्सी हिलाने का काम हम संगठन के लोग करेंगे। तो ये मान लिया जाए कि ये अनिश्चितकालीन धरना है, माना जा सकता है। धन्यवाद।